मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि आपके काम की बात है। और जैसा आपने कहा कि चोर अपने गले में फंदा क्यों चाहेगा, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन अगर आप तय कर लीजिए कि आपको अपने भविष्य की चिंता है कि नहीं, अपने आने वाले जनरेशन की चिंता नहीं है, अगर नहीं है तो ठीक है, फिर दल गुलामी करिए, पार्टियों की गुलामी करिए, जय जयकार करते रहिए। नहीं तो कड़वा सच लिखना शुरू करिए, कड़वा सच बोलना शुरू करिए। एक कड़वी सच्चाई मैं धर्मेंद्र जी बताता हूं, भारत में साल में 90 लाख लोग मरते हैं। 90 लाख लोगों में से 25 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। 25 लाख यानी भारत में 25% लोग, बल्कि 25% से थोड़ा ज्यादा ही लोग पूरी जीवन नहीं पूरा कर पा रहे हैं। और अकाल मौत का कारण क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। भारत में भ्रष्टाचार, फर्जी शिकायत और तारीख पे तारीख, इससे परेशान हो कि 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। थाने का भ्रष्टाचार, तहसील का भ्रष्टाचार, कचहरी के भ्रष्टाचार, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, कोर्ट के चक्कर, इससे फर्जी दहेज के केस, फर्जी SC ST के केस, ऐसे केसों से परेशान हो कि साल में 2 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। मैं एग्जांपल बता देता हूं, फतेहपुर कानपुर के आगे जब पैसे का लेन देन था, फर्जी SC ST केस लगा दिया, एक श्रीवास्तव परिवार था, 3 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। रेवाड़ी में जमीन का विवाद चल रहा था, फर्जी SC ST केस लगा दिया, 3 लोगों ने, यादव परिवार ने आत्महत्या कर लिया। पटना में बोले किराया बढ़ाएंगे, साल भर पूरा हो चुका, भाई किराया बढ़ा दो, उन्होंने बलात्कार का मुकदमा लिखवा दिया, बेचारे ने आत्महत्या कर लिया। तो इस देश में पति पत्नी में झगड़ा होता है, पत्नी घर चली जाती है, वहीं घर बैठे बैठे वो FIR लिखवा देती है, नंद नंदोई, जेठ जेठानी, सास ससुर, सब बुआ फूफा, मौसी मौसा, मतलब सब दहेज मांग रहे हैं। अरे हद हो गई यार, ऐसे सब दहेज मांग सकते हैं क्या? और सब चले गए जेल, हो गया। तो इस देश में घटिया कानून, सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था, सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था के कारण साल में 2 लाख लोग मरते हैं। यहाँ 26 लोग मारे गए तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, 25,000 करोड़ से ज्यादा के बम और मिसाइलें हमने खर्च कर दिया, और यहाँ साल में 2 लाख लोग मर रहे हैं इस भ्रष्टाचार कांड, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। साल में 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है सड़क में गड्ढा, और सड़क में गड्ढे का मूल कारण है भ्रष्टाचार। रोड एक्सीडेंट के बड़ा कारण है कि RTO ऑफिस का भ्रष्टाचार, क्योंकि जिसको ड्राइविंग करने नहीं आती, उसको घर बैठे बैठे 3,000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, तो दूसरों को जाके ठोकता है। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है ड्राइवर अनाड़ी है या सड़क में गड्ढा है, और वो दोनों का मूल कारण है भ्रष्टाचार। जमीन विवाद में साल में 2 लाख लोग मरते हैं। भारत में हर साल 15 लाख लोगों का हाथ पैर टूटता है, सर फूटता है। क्यों? क्योंकि हमने जमीन पे कब्जा करने को सीरियस क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। आपकी पॉकेट कोई मार दे, चोरी कर ले, उसमें मात्र 100 रुपए है, फिर भी आप जाओ FIR लिखवाओ, बोले CCTV दिखाओ, बोले देखो ये चोरी करके ले गया, आपका FIR हो जाएगा। आपके 100 बीघे जमीन पे कोई आके कब्जा कर ले, आप CCTV का फुटेज दिखाओ, देखो जी 10 लोग आए हमारे जमीन को कब्जा करें, FIR नहीं होगा। वो थानेदार बोलेगा यहाँ नहीं आओ, सिविल का मैटर है, सिविल का मैटर है, कोर्ट जाओ। ठीक है। जमीन विवाद में साल में 15 लाख लोगों का सर फूट रहा है, हाथ पैर टूट रहा है, और 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। मौत क्यों हो रही है इसको समझिए। कोई भी जमीन पे वही कब्जा करेगा जो दबंग होगा। किसकी जमीन कब्जा करेगा? जो कमजोर होगा। कमजोर की जमीन पे दबंग ने कब्जा कर लिया, वो बेचारा थाने से कुछ उसको मदद नहीं मिल रही है, FIR हो नहीं रहा, कोर्ट जा रहा है, कोर्ट में उसको केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। 10 साल लड़ा, 15 साल लड़ा, उसकी रोजी रोटी का साधन उसकी जमीन थी, जमीन पे हो गया है कब्जा, तो करे क्या? अब उसके बच्चे एक दिन बड़े हो गए, वो पिता अपने 2 बेटों को लेके लाठी लेके बोले अब की बार ट्रैक्टर चलेगा तो इसको पीटेंगे। वो जो दबंग है खुद तो नहीं आता जमीन जोतने, वो ट्रैक्टर वाले को भेजता है, ठीक है, वो बाहर बैठा हुआ है। जैसे ही ट्रैक्टर आया, वो जमीन का जो गरीब था वो अपने बच्चों को लेके गया, लाठी से ट्रैक्टर के ड्राइवर को पीट दिया। ट्रैक्टर जो जबरदस्ती बेच रहा था उस पर तो मुकदमा नहीं होगा, मुकदमा किस पे हुआ? उस गरीब परिवार पे। तो उसकी जमीन तो पहले कब्जा हो गई थी, अब उसके ऊपर फौजदारी का मुकदमा शुरू हो गया। अब उसकी जो पत्नी है, उसकी जो घर में लोग हैं, वो अपना जेवर बेचेंगे, तब जाके उनकी जमानत होगी। इसके लिए कौन है? इसके लिए संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और जज जिम्मेदार। भारत में मिलावटखोरी के कारण साल में 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। 2 लाख लोगों की मौत हो रही है। नकली पनीर खा के, नकली दवा खा के, नकली इंजेक्शन के कारण, दूध है नकली दूध, सब कुछ नकली। ऐसी कौन? अरे पेस्ट तक नकली बिक रहा है। आपका जो है दूध नकली बिक रहा है, पनीर नकली, चावल नकली, दाल नकली, मसाला नकली, सब्जी नकली, सब कुछ नकली हो रहा है। कौन जिम्मेदार है?
ये मिलावटखोरी हम आप रोक सकते हैं क्या? ये संविधान की शपथ लेने वालों की ड्यूटी है, मिलावटखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाए। 2 लाख लोग साल में मर रहे हैं, 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, उसमें 3.5 लाख ही वापस नहीं मिल पाती हैं। यानी प्रतिदिन 1000 बेटियों का प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़हात का शिकार हो रही हैं। इसे रोका जा सकता है कठोर नियम कानून बना के। 100 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा हो रखा है, 40 लाख एकड़ जमीन पे वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हुआ है, 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों ने कब्जा किया है, 40 लाख एकड़ जमीन पे मजार, दरगाह और पक्का कब्रिस्तान बना के कब्जा कर लिया गया है। ये कौन ठीक करेगा? हम आप नहीं ठीक कर सकते, इसको तो शासन को ही ठीक करना पड़ेगा, सरकार को ठीक करना पड़ेगा। सरकार ठीक नहीं कर रही है। 1500 परिवारों का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए 4 साहिबजादों ने बलिदान दे दिया, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज वो धर्मांतरण पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। और दुर्भाग्य देखिए, गुरुओं का नाम लेने वाले, छत्रपति शिवाजी के नाम पे लोग वोट मांगने वाले, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी को बलिदान दिवस पे और प्रकाश वर्ष पे लगातार उनको माला फूल पहनाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून नहीं बना रहे। 5 करोड़ घुसपैठिए आके बैठे हुए हैं, हमारा रोटी कपड़ा मकान छीन रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने कठोर कानून नहीं बनाया। भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। हमारे पूर्वज कहते थे जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ। हमारी चादर कितनी है? हमारे पास जमीन मात्र दुनिया की 2% है, जमीन हमारी दुनिया की 20% हो गई। यानी हमारे पास आबादी जमीन हमारे पास दुनिया की 2% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सोने के लिए 2 चारपाई है और सोने वाले 20 है। बिल्कुल। हमारे पास पानी दुनिया का मात्र 4% है और जनसंख्या 20% है। यानी 4 गिलास पानी है, पीने वाले 20 है। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। जब तक 2 करोड़ सरकार घर बना के देती, 10 करोड़ बेघर और पैदा हो जाते हैं। कौन रोकेगा? सरकार को ही रोकना है इसको, और कौन रोक सकता? भाई जो समझदार है उन्होंने हम 2 हमारे 2 कर लिया। ज्यादा से ज्यादा अगर 2 बेटियां होती तो एक और ट्राई मार लेते हैं बेटे के लिए, चलो हम 2 हमारे 3 कर लेते। इस तरह तो कोई नहीं जा रहा है ना। लेकिन हम 2 हमारे 18 थोड़ी ना होते। हम 2 हमारे 18 तो नहीं करते, हम 2 हमारे 22 तो नहीं करते, हम 2 हमारे 24 तो नहीं करते। हो रहा है, सरकार की ड्यूटी है। जितना आतंकवाद, अलगाववाद भारत में है, चीन, जापान, सिंगापुर में क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने परशुराम नीति अपनाई, कठोर कानून बनाया। देखिए वहां शांति है, समृद्धि है। आप परशुराम नीति की बात कर रहे हैं, परशुराम जुलूस निकालने मुकदमे दर्ज हो रहा है भारत में। साल में 2 लाख लोगों का साइबर फ्रॉड के कारण बैंक खाता खाली हो रहा है। टर्की में अभी एक आदमी ने खाता खाली किया था, 340 साल सजा हुई है। एक अकाउंट हैक किया था, मात्र एक अकाउंट हैक करने 340 साल। और तुरंत हो गई होगी, तुरंत 6 महीने के अंदर पकड़ा, नार्को पॉलीग्राफ में टेस्ट किया, सजा खत्म, बात हो गई। वो नहीं तारीख पे तारीख चलेगी, तारीख पे तारीख चलेगी। हमारे यहाँ तो ये पता है कि इस गांव में जामताड़ा का नाम सब जानते, वहां होता है, उसके बाद नहीं रोक पा रहे आप। इस देश में मैंने यही कहा ना, 50% समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट से दुष्परिणाम क्या है? एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, प्लास्टिक पोल्यूशन होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, विजुअल पोल्यूशन होता है, लिटर पोल्यूशन होता है, लाइट पोल्यूशन होता है। और ये 10 तरीके के पोल्यूशन है। इससे साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। और इस पोल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। दुर्भाग्य देखिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अश्लीलता, फुहड़ता, नग्नता फैलती जा रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मूल कारण है घटिया कानून। मजहब के आधार पर नियम कानून आज भी चल रहे हैं, जबकि मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। हमने आज तक वो कानून नहीं बदले हैं। भारत में आज भी वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है। हिंदू बोर्ड तो नहीं है, हिंदू ट्रिब्यूनल तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आज वो व्यवस्था कौन बदलेगा? ये सरकार की ड्यूटी है। मुगल चले गए फिर भी मदरसा चल रहा है, ये कौन बदलेगा? सरकार बदलेगी। अंग्रेज चले गए फिर भी मॉन्टेसरी मिशनरी चल रहा है। भारत में जो वृद्धाश्रम बन रहे हैं, श्रवण कुमार के देश में जो माता पिता निकाले जा रहे हैं, वो मूल कारण है कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी एजुकेशन सिस्टम। इसके लिए तो अब मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल है। परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। भाई भाई एक साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, देवरानी जेठानी एक साथ नहीं रहना चाह रहे। अच्छा, भाई भाई तो छोड़ो, बच्चे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाह रहे। ये श्रवण कुमार का देश है, कौन जिम्मेदार है? कॉन्वेंट मॉन्टेसरी कौन बंद करेगा? वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था कौन ले आएगा? ये सरकार की ड्यूटी है। धंधा है सर, धंधा, हाँ, बहुत बड़ा धंधा हो चुका है ये।